ये भीड़ नहीं है, ये मेरे परिवार वाले अच्छा, ये हैं। सारे परिवार के लोग हैं। जी। मैंने यूपीएससी की मेंस परीक्षा पास कर ली है, इंटरव्यू होना बाकी है। बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी सूरत 10 साल में बिल्कुल अलग होगी। मैं बस यही कहूँगी कि ठीक है एग्ज़ाम दो, लेकिन ज़िंदगी जो है उसको जीना ज़्यादा ज़रूरी हो। सूरत जो भी हो, अभी भी जब लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो उनको क्या याद आता है? वो जो टॉपर स्कैम होता था वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टीवी। जैसा कि बीपीएससी और 6वीं का रिजल्ट आ गया है और टॉपर में जो नंबर 1 रैंक पे जिन्होंने अपना नाम शुमार किया है उनका नाम प्रियांगी मेहता है और हमारी टीम अभी उनके घर पे आई है। और उनसे मिलवाने से पहले आप लोगों को, जो भी स्ट्रगलिंग स्टूडेंट है, उन्होंने एक कहावत सुनी होगी कि खामोशी से मेहनत करो और जो कामयाबी होगी वो शोर मचा देगी। कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो इनसे मिलने आए हैं। और ये कम लोग हैं, कल से जब से इनका रिजल्ट आया है तब से ये वीर कमने का नाम नहीं ले रहा है। तो डायरेक्ट चलिए हम लोग प्रियांगी मेहता से बात करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और एक चीज़, ये भीड़ नहीं है, ये मेरे परिवार वाले अच्छा, हैं। ये सारे परिवार के लोग हैं। जी। और सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैं तो खुश हूँ और बाकी लोग खुश हैं तो मैं और भी खुश हूँ। अच्छा, ये जो एजुकेशन है आपका, पढ़ाई है बेसिक, मतलब बचपन से आपने बिहार से ही शिक्षा वो किया, हाँ, मैंने शुरुआत? 12वीं तक पटना से ही शिक्षा ली अपनी, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गई। 2022 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से। अब आगे की क्या है, मतलब हाँ, आपकी? आगे मैंने यूपीएससी की मेंस परीक्षा पास कर ली है, इंटरव्यू होना बाकी है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यूपीएससी में मेरा सिलेक्शन। बीपीएससी कहीं न कहीं एक बहुत लेवल इसका थोड़ा हाई होता है, तो क्या-क्या चीज़ें जो मेन जो होती है ना, परेशानियाँ आपकी जो स्ट्रगलिंग में आई है, वो सब अगर आप शेयर करना चाहें? हाँ, जैसे कि आपने बोला लेवल हाई होता है, तो पहली चीज़ तो यही यही सोचना कि इतना प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, होगा कि नहीं होगा। ये जो पहला माइंड ब्लॉक आपके दिमाग में होता है, इसको ओवरकम करना कि ठीक है, एग्ज़ाम है, लोग करते हैं, डूएबल होगा तभी करते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो पहला इसको ओवरकम करना। दूसरी चीज़ है, जो इतनी सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, किसको फ़ॉलो करूँ, किस टॉपर ने क्या बोला, ये क वो कह रहा है, वो कह रहा है, वो चीज़। क्योंकि वहाँ पे मेरे को लगता है कि सिविल सर्विसेज़ की जो प्रिपरेशन होती है, बाकी एग्ज़ाम्स का मैं नहीं कह सकती, सिविल सेवा की जो प्रिपरेशन होती है, वो ऐसा सिलेबस ऐसा होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा होता है कि वो चाहते हैं कि आपकी तैयारी कस्टमाइज़्ड हो। मतलब आप उस प्रोसेस में सेल्फ अवेयर हो जाओ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो टॉपर ने स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करी है, दूसरा वो फ़ॉलो करेगा तो वो बार-बार फेल होगा। तो जैसे कि जो लोग यूपीएससी में या बीपीएससी में बहुत अटेम्प्ट देते हैं, फिर भी तब जाके उनका सिलेक्शन होता है, वो सब आपको यही कहेंगे कि हर प्रयास में, हर फेलियर के बाद उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा। तो ये सब जो एग्ज़ाम होता है वो आपकी कमियों को दिखाता है। जैसे कि कुछ लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कोई भी काम है उसको टालते हैं, आज नहीं कल करूँगा, कल करूँगा। तो ये आप जब तक ओवरकम नहीं करोगे तब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ये दोनों यूपीएससी या स्टेट पीसीओ जो एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम आपकी जो सारी कमियाँ हैं उसको दूर करने के लिए प्रेरित करता है कि आप दूर करो, तभी आपके पास होगा। तो आपको एक बेहतर इंसान बनाने में आपकी काफ़ी मदद करता है। 12th में ह्यूमैनिटीज़ से आर्ट्स स्ट्रीम में बिहार बोर्ड से थी मैं। उसमें मेरा पूरे राज्य में दूसरा स्थान था। दूसरा जी। स्थान था। वही सेकंड। और ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि प्रियांकी मेहता कितना देर पढ़ाई करती थी? कितना देर, वो तो वैरी करता था, जैसे कि डिपेंड करता है कि मेरा मन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरी हेल्थ कैसी है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं होता। आपको लगता है कि आपका मन नहीं लग रहा या फिर अटेंशन स्पैन बहुत कम होती है, तो उस वक़्त मैं कोशिश करती थी कि ज़बरदस्ती पढ़ाई ना करूँ। जिस दिन मैं फ्रेश मूड में होती थी, मेरी ग्रास्पिंग पावर अच्छी होती थी, उस दिन मैं 7-8 घंटे पढ़ लेती थी। जिस दिन नहीं होती थी, उस दिन मैं 3-4 घंटे ही पढ़ती थी। जिस दिन बिल्कुल नहीं होती थी, उस दिन मैं डे ऑफ ले लेती थी, तो काफ़ी फ्लेक्सिबल था। अगर शिक्षा की बात करें जी सर। कि आप बीएचयू से हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, जी सर। तो शिक्षा के स्तर की बात की जाए तो आप कितना अंतर पाते हो बिहार और बाकी के राज्यों में? सर, बिहार और बाकी के राज्यों में मैं यही कहूँगी कि बीएचयू तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और वो भारत की अव्वल यूनिवर्सिटी में से एक है, तो उसका कंपैरिजन बिहार के नॉर्मल जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज है उनसे नहीं हो सकता। क्योंकि बीएचयू का देश में तीसरा स्थान है, तो बीएचयू की तो बात अलग है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि जो बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है, वो भी बहुत तेजी से बदलाव ला रहा है। जैसे कि अभी हमने टीचर रिक्रूटमेंट देखा, आप देख रहे हो काफ़ी पढ़े लिखे लोग, इनफैक्ट जो मेरे बैचमेट्स थे वो बीएड करके
बैचमेट या जो सीनियर थे वो बीएड करके अब टीचर्स ट्रेनिंग में जा रहे हैं। तो इतने मेधावी लोग बिहार में शिक्षक बन के आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से लोग शिक्षक बन के आ रहे हैं, तो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी सूरत 10 साल में बिल्कुल अलग होगी। हाँ, अभी दिक्कतें हैं, लेकिन जिस स्पीड से, जिस शिद्दत से बिहार सरकार पॉलिसीज़ ला रही है, स्कीम्स बना रही है, हमारा इनफैक्ट हमारा एक मेजर पार्ट ऑफ जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, वो एजुकेशन की तरफ जाता है। इनफैक्ट पिछले 10 सालों में जो बिहार गवर्नमेंट का एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर है ना, वो 100% से भी ज़्यादा, 300% से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो सूरत जो भी हो, अभी भी जब लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, तो उनको क्या याद आता है? वो जो टॉपर स्कैम होता था वो, या फिर टीचर्स ट्रेनिंग में प्रॉब्लम होती थी वो, या फिर वैसे स्कूल जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ के बच्चों को बेसिक जो फाउंडेशनल लर्निंग है, अर्थमेटिक स्किल्स नहीं है, रीडिंग स्किल्स नहीं है। लेकिन आज का जो बिहार है उसकी सूरत बदल चुकी है। तो ये बहुत गलत होगा अगर अभी भी हम पुराने बिहार के बारे में सोच रहे हैं। आज का जो बिहार है, वहाँ की बीपीएससी इंटरव्यू के 1 दिन के बाद रिजल्ट देती है। ये अपने आप में काबिले तारीफ है। ये पहले के बिहार में नहीं होता था। बीपीएससी बदल रही है, हर कुछ बदल रहा है। आज जो हमारे शिक्षक आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेधावी हैं, काफ़ी पढ़े लिखे, और दूसरे राज्यों से शिक्षक आ रहे हैं, तो बिहार के बच्चों को वो जो एक्सपोज़र मिल रहा है, ऊपर से टीचर अटेंडेंस है, उसको कितना स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिहार में सरकारी शिक्षक बन गए हो, तो बस आप बैठे रहोगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अटेंडेंस, इतना बायोमेट्रिक अटेंडेंस, इतना स्ट्रिक्ट अटेंडेंस हो रही है, छुट्टियाँ नहीं मिल रही है, तो टीचर्स को अब एक्चुअली पढ़ाना पड़ रहा है। और जो सरकारी स्कूल्स के बच्चे, उनके लिए जो स्कॉलरशिप की स्कीम हो गई, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो बिहार सरकार काम कर रही है, तो हम देखेंगे आने वाले 10 सालों में ये सूरत एकदम बदलेगी। और जो बिहार की जो लिटरेसी रेट है, खासकर जो एडल्ट लिटरेसी रेट का तो ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो युवा वर्ग है, जो अब बच्चे हैं हमारे, उनमें जो लिटरेसी रेट है वो डेफ़िनेटली बढ़ेगी। और सिर्फ़ लिटरेसी रेट नहीं बढ़ेगी, वो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसमें भी हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। आने वाली पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आने वाली पीढ़ी हो, जो आपने एग्जाम फेस किया उसको फेस करेंगी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि जो सिविल सेवा होती है, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो या फिर वो राज्य की लोक सेवा आयोग, उसमें जो सबसे बड़ा हर्डल होता है वो यही होता है कि आप लोगों को लगता है ये एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, बहुत पढ़ना होता है, या फिर एकदम 10-10, 12-12 घंटे लोगों से मत मिलो, ये मत करो। मैं बस यही कहूँगी कि ठीक है, एग्ज़ाम दो, लेकिन ज़िंदगी जो है उसको जीना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जो एक बचपन होता है, एक लड़कपन होता है, जो आपका जो जब आप 20s के होते हो, वो जो अर्ली 20s का टाइम होता है, वो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती है, सीखनी होती है, परिवार को भी देखना होता है, परिवार के साथ समय भी व्यतीत करना होता है, समाज भी होता है, आप समाज से कट नहीं सकते। क्योंकि जब आप एक अधिकारी बनोगे, तभी भी आपको समाज से डील करना पड़ेगा। तो सब कुछ लेके चलो, एक बैलेंस लाइफ़ जियो, ताकि आप स्ट्रेस से भी दूर रहोगे और हँसते-खेलते आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो ये पढ़ाई के बारे में आपका जो स्टडी था, ये आपने कहाँ से करा? इसके लिए बीपीएससी की जो आपने तैयारी कर रही थी, वो कहाँ से कर रही थी? एक्चुअली मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, तो जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, तो बीपीएससी जो 68 बीपीएससी है, वहाँ से उसका पैटर्न काफ़ी बदला है। तो लोक सेवा जो संघ लोक सेवा आयोग है, उसके पैटर्न से अब काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जेंस आ गई है बीपीएससी में। तो उसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ तैयारी करनी पड़ी। आंसर राइटिंग मैंने प्रैक्टिस कर ली थी। ऑब्जेक्टिव जैसे कि प्रीलिम्स, अगर प्रीलिम्स पहले जैसा होता तो शायद मैं क्लियर नहीं कर पाती, वन लाइनर ल्यूसेंट बेस्ड। लेकिन प्रीलिम्स भी काफ़ी यूपीएससी बेस्ड हो गया, तो इसलिए मुझे वहाँ पे एज मिला। मतलब सेल्फ स्टडी। हाँ, सेल्फ स्टडी डेफ़िनिटली। अच्छा, 2-4 टिप्स अगर हमारे जो लोग हैं, जो इस फ़ील्ड में हैं, उनके लिए अगर छोटा-छोटा जो चीज़ें होती हैं, जो बहुत ज़्यादा वो करती हैं, इंस्पायर्ड करती है आपकी स्टोरी से, जिनको बहुत कुछ सीखने को मिला, उन लोगों के लिए अगर एक आध टिप्स आप देना चाहें? हाँ, मैं यही कहूँगी कि ठीक है, प्रीलिम्स के लिए तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो जो ईज़ी क्वेश्चन्स हैं, पहले उनको देखो पूरे पेपर में कि कौन से ऐसे क्वेश्चन्स हैं जो बहुत ईज़ी हैं, जो सब कर सकते हैं, उनको सही करने की कोशिश करो। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम गलत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में फँस के सही जो क्वेश्चन है, उसको भूल जाते हैं और क्लियर नहीं कर पाते। मेंस के लिए हम यही कहेंगे कि बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो और टाइम फ्रेम में लिखने की कोशिश करो कि 20 मिनट मैंने इसको दिया है लॉन्ग क्वेश्चन को, तो उससे ज़्यादा मैं नहीं दूँगी। उसमें टाइम बाँध के अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करो। और अच्छा, आपने जैसे कि बताया अभी कि ये सारे लोग आपके फैमिली वाले हैं, जी, तो ये सपोर्टिव कितना सपोर्टिव रहे हैं आपके लिए? ऑब्वियसली शुरू से सपोर्टिव थे, सारे सपोर्टिव थे। जैसे मैंने बोला कि आपको समाज से कटने की ज़रूरत नहीं है, परिवार से कटने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं था कि मेरी तैयारी के दौरान कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया या मैं लोगों से एकदम कट गई। मैं सबसे घुल-मिल के रही। आज भी मतलब ये सब मेरे अपने, ऐसा नहीं कि मेरा परिवार, मेरा पूरा मोहल्ला,
तो मैं इनका जो सपोर्ट है, वो जो इमोशनल सपोर्ट होता है कि लोग आपके पीछे हैं, ये मानसिक तौर से आपकी बहुत मदद करता है। मतलब एक चुनौती को आसान रास्ता दे जी, देती क्योंकि है। लगता है आपके पीछे लोग हैं, आप अकेले नहीं हो। जब लोगों को लगता है कि वो अकेले हैं, तो वही डिप्रेशन का मेजर कारण होता है। और कुछ कहना चाहिएगा नए युवाओं के लिए? हाँ, यही कहूँगी कि परिवार के साथ रहना सीखो, समाज के बीच रहना सीखो। ज़रूरी नहीं है कि सफलता आपको अकेले रह के कमरे में बंद होके मिलेगी। सबको साथ लेके चलना सीखो और एक बैलेंस्ड लाइफ़ आपको जीनी पड़ेगी। जैसा कि अभी हमारे साथ प्रियांगी मेहता जी मौजूद थी और इन्होंने अपने लाइफ की बहुत सारी चीज़ें शेयर की है आप लोगों के साथ, और जो भी लोग इस फील्ड में मतलब जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए इनकी बातें जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग रहेगी, उनके लिए मोटिवेट करेगी। और बाकी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द बिहार टीवी। जय हिंद।